नीट का एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, नीट का एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, वो कैसे क्लियर होगा और वो 11th-12th के साथ पॉसिबल हो सकता है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ कि वो सबसे बेस्ट पॉसिबल है, सबसे ईजी गोइंग आपके लिए है कि आप उसको 11th-12th के साथ ही क्लियर कर लो। क्योंकि जब आप ड्रॉप ईयर में आते हो तो आपको और पेन रहता है, एक तलवार हमेशा लटकती रहती है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, और आपको वो और ज़्यादा टफ महसूस होता है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना है कि हमको इसको अपने +2 के एग्ज़ाम के साथ साथ ही क्लियर करना है, और उसके लिए आपको बस एक काम करना है, सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ, याद करने के साथ साथ सब्जेक्ट को सीखना भी है। जहाँ पर जो चीज़ें आती है उसका मोड लगभग फिक्स रहता है कि कहाँ से क्या चीज़ आएगी, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन उठा सकते हैं, उनका मोड फिक्स रहता है। तो जिस टॉपिक पर मुझे पता है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक में ये चीज़ पूछ सकते हैं, इस टॉपिक में प्रीवियस ईयर में ये पूछा है, तो उस टॉपिक को हमें अच्छे से उस पर काम करना है। क्योंकि दोनों एग्जाम्स का मोड अलग अलग है। मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम्स अलग तरीके से चलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग तरीके से चलता है। वहाँ पे आप कुछ चीज़ अगर आपको नहीं भी समझ में आई तो आप लिख के आ सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे आपको वो बात समझ में नहीं आई, उस पर आपका मास्टरी नहीं है, उस पर आपने काम नहीं किया है, तो उसको आप नहीं कर सकते हो, वो चीज़ आपसे मिस हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हर चीज़ को वर्कआउट करना है, हर चीज़ पर प्रैक्टिस करना है पूरी, ताकि आप इसको आसानी से कर लो। कि हमारे यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप अगर 12th में 99.99% लेके आए तो आपको वो बहुत अलग से एडवांटेज देने वाले हैं, या नीट में उसमें से 100 नंबर आपको जोड़ने वाले हैं। ऐसा तो कोई एडवांटेज है नहीं कि नीट आपके 12th बोर्ड में 99.99% मार्क्स आए तो आपको, आपके लिए एक सीट फ्री अलॉटेड है। ऐसा तो कोई क्राइटेरिया है नहीं। आपको सेलेक्ट होके ही जाना पड़ेगा, तो नीट को सेलेक्ट करके ही जाना है। तो अगर हमारे उधर 99.99 की जगह 98.5 भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारा इधर सिलेक्शन हो गया तो हमारा काम डन है। हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं, जिस कोर्स को हम करना चाहते हैं, वहाँ हम आसानी से पहुँच गए हैं। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स में आपको कम नंबर लाना है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, और ऐसा होगा भी नहीं। जब आप पूरी पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सब्जेक्ट को सीखेंगे, सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि बोर्ड एग्जाम्स में आपके परसेंटेज कम होंगे या 11th क्लास में आप फेल हो जाओगे। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप पता चला 11th में फेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें कहने की बातें हैं, सब ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना है कि दोनों एग्जाम्स को हम साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। चीज 11th-12th का सिलेबस है और सभी को पता है कि वही नीट का भी सिलेबस है, अलग से सिलेबस है नहीं। बस डिफरेंसेस क्या होता है, हम लोग एकदम टू द लर्निंग प्रोसेस पे जाते हैं, इसको याद कर लिया, इसको याद कर लिया, इसको याद कर लिया और आगे बढ़ते चले गए। हमने कभी उसको सीखने की कोशिश नहीं किया, उस पर कभी क्वेश्चन लगाने की कोशिश नहीं किया। तो जब आप उसको सीखेंगे, उस पर क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपका दोनों काम हो जाएगा। इसलिए जो 2 ईयर वाले बच्चे हैं उनको भी इसी तरीके से प्लानिंग करना है। रोज जितना सब्जेक्ट होता जा रहा है उस सब्जेक्ट को रोज रिकॉल करना है, अगले दिन अगले दोनों लेक्चर को रिकॉल करना है, अगले दिन तीनों लेक्चर को रिकॉल करना है। इस तरीके से आप चलेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए।